गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप घर में सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मास्क सैनिटाइजर्स का यूज करना बेटा हमें नहीं भूलना। क्राउडेड प्लेसेस पे हमें कम से कम निकलना है। अब बेटा इंग्लिश, सबको इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश से डरना नहीं है। जब भी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात आती है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है, कभी हम बोलते हैं आई वर स्कूल, ही वर स्कूल, कई बार ऐसे होता है कि इसमें क्या आना चाहिए। बट अगर हम ढंग से पढ़ें, तरीके से समझें, और जब हम बार बार रीड करते हैं ना, चैप्टर्स को रीड करते हैं, हम अपने आप आ जाता है। ग्रामर रूल्स को याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। तो विद प्रैक्टिस एंड विद अगर कांस्टेंट जब आप इन्वॉल्व होगे ना रीडिंग में, रीडिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को उठाएं, उसमें रोज एक चैप्टर पढ़ें, तो आपको खुद समझ आएगा किसके साथ हमें क्या यूज करना है। तो आज की वर्कशीट बेटा नेहा अलार्म क्लॉक में है, अलार्म क्लॉक के बारे में है। उसमें कुछ आपकी ग्रामर एक्सरसाइजेस थी, उसको डिस्कस किया गया है इस वर्कशीट में। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, वॉज और वर्क का यूज है इसमें। मैंने आपको वॉज वर्क का यूज भी समझाऊंगी मैं। पहले हम इससे पहले ही शी इट के साथ तो कर ही चुके हैं। अब हम आगे की एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं बेटा। तो बेटा अब हम चलते हैं वर्कशीट की ओर। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं तो देखते हैं। These questions are from the chapter Neha's Alarm Clock. Good morning dear children. Do you like to spend time with your grandparents? क्या आपको ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? List a few activities that you enjoy doing with them. ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ का नाम लिखना है जो आप एंजॉय करते हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक टॉकिंग विद देम, तो आप बता सकते हो मुझे गॉसिप करना अच्छा लगता है, वॉचिंग टेलीविजन, कुकिंग, एनीथिंग, गार्डनिंग। तो जो एक्टिविटीज़ आपको साथ में करना अच्छा लगता है, या फिर एंजॉय लिसनिंग स्टोरीज, कभी कभी हमें स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। वॉट एवर एक्टिविटीज़ यू आर इन्वॉल्व विद देम, मतलब आप जिस तरह से उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको बताना है, या कोई गेम खेलते हो उनके साथ। तो लेट्स रीड अलाउड। ये आपको एक पैसेज दे रखा है बेटा, इसको पढ़ना है हमने। नेहाज ग्रैंडफादर टोल्ड हर अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन ही वाज यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। नेहाज ग्रैंडफादर ने उनको अपने चाइल्डहुड डेज यानी कि बचपन के दिनों के बारे में बताया कि जब वो यंग थे, जब वो जवान थे, वो एक छोटे से गांव में रहते थे, सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल, जो कि उत्तरांचल की पहाड़ियों में था। वंस ही हैड गॉन विद हिज फैमिली टू सी द वैली ऑफ फ्लावर्स। एक बार वो गए थे अपनी फैमिली के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स देखने। दे वर ऑल एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। बहुत एक्साइटेड थे, देखना चाहते थे है क्या इसमें। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्सुक थे। देयर वर वाइट एरियाज कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। ब्राइटेस्ट मीन्स चमकीले येलो फ्लावर्स थे। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, ऐसा लग रहा था एक सपना सा हो। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सूरज एकदम आसमान में ब्राइटली बहुत अच्छे से चमक रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। हवा बहुत तरोताज़ा थी। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस वैली ऑफ फ्लावर्स। सब बहुत खुश हुए उस ब्यूटी ऑफ नेचर, जो नेचर की ब्यूटी थी उसको एंजॉय करते थे। डू यू नो दैट दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन अ ईयर? क्या आप जानते हैं कि ये फ्लावर्स उत्तरांचल में जो हैं, ये ब्लूम मीन्स खिलते हैं सिर्फ कुछ ही वीक्स में, पूरे साल में कुछ ही हफ्तों में ये वीक्स, कुछ ही हफ्तों में ये खिलते हैं। अब हमने पैसेज पढ़ा, इसके बाद हमें मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। व्हेन ही डैश यंग, व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग थे, ठीक है। दे वर ऑल एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थे। अब देखो ही एक लड़का था इसलिए मैंने वॉज लगाया है, दे बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैंने वर लगाया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ मैंने वर लगाया है। इट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। इट वॉज लाइक अ ड्रीम। द सन अकेला है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो सन के साथ क्या आएगा बेटा? सन के साथ आएगा वॉज। एयर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड अबव? क्या आपने नोटिस किया जो अभी हमने वर्ड्स फिल करे हैं? देखते हैं उसमें। द वर्ड वॉज इज जनरली यूज विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आई, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ वॉज, ही, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, और वी और दे के साथ हम वर यूज करते हैं। यू इज नॉट अ प्लूरल बट यू विल स्टिल यूज वर विद यू। यू के साथ जैसे आई के साथ हम एम लगाते हैं, वैसे ही हम यू के साथ वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे
तुम कल स्कूल थे, यू वॉज इन स्कूल नहीं आएगा, यू वर इन स्कूल येस्टरडे, ठीक है। यू वर प्लेइंग येस्टरडे, इस तरह से। तो आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको समझाएंगे। आज की वर्कशीट हमारी वाज वर्ड से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको वाज का यूज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a farmer. He was an honest. He was a poor man. He was not honest. Not any house. He was lived on the side of river. वॉज का यूज़ हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं या फिर पर्टिकुलर वुमेन या मैन के लिए भी कर सकते हैं, बट वॉज का यूज़ हम वही करते हैं जो समय बीत गया हो। यूज ऑफ वर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है। लाइक दिस, दे वर हैप्पी, वी वर प्लेइंग इन द पार्क, वी वर इन स्कूल yesterday, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सन सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज का यूज हुआ। द एयर वाज फ्रेश एंड क्लीन, एयर सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज का यूज। आइए आज हम वाज और वर का यूज करना सीखते हैं। When he was young, he stayed in a small village situated in the hills of Uttaranchal. He singular noun है इसलिए was का यूज हुआ। They were all very excited for this trip. They plural noun है इसलिए were का यूज हुआ। It was like a dream. It सिंगुलर नाउन है इसलिए was का यूज हुआ। आज की वर्कशीट नेहा अलार्म क्लॉक पर आई है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट ये है, लेट अस कंप्लीट द सेंटेंस फॉर पैसेज, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। फर्स्ट है, when he dash young he stayed in a small village situated in the hills of Uttaranchal। यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है नहीं, तो चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर was आएगा। दूसरा है, they dash are very excited for this trip, यहाँ पर where आएगा। थर्ड है, इट डैश लाइक अ ड्रीम, यहाँ पर was आएगा। फोर्थ है, द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, यहाँ पर was आएगा। फिफ्थ है, द एयर डैश फ्रेश एंड क्लीन, यहाँ पर was आएगा। Was, he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। Were, we, you, they और प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ आज की वर्कशीट से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। एक लड़की होती है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती और उन्हें केयर नहीं करती। वो जैसे अगर उसके पेरेंट्स उससे कहें कि दुकान से सामान ले आओ तो वो सीधा मना कर देती है, नहीं आप लोग खाली बैठे हैं ना, मैं खेल रही हूँ इसलिए आप लोग खुद ले आइए। अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे बोल देते हैं कि मेरे लिए मेरा चश्मा ले आओ कमरे से, तो वो बोल देगी आप लोग खाली बैठे हैं ना, प्लीज़ ले आइए, मैं अभी काम कर रही हूँ। तो फिर उसके ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि बेटा मेरे लिए एक बार चश्मा ले आओ, क्या काम कर रही हो? तो वो कहती है मैं खेल रही हूँ, जाइए और खुद ले आइए। और वो अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन उसके दादी जी उसे एक स्टोरी सुनाती हैं, तो उस स्टोरी को सुनने के बाद उसे समझ आता है कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनसे कभी भी उल्टे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से वो छोटी लड़की कभी भी उनसे बुरी तरह से बात नहीं करती थी और हमेशा उनसे अच्छे से बात करती थी और उनका काम करती थी। हमें भी कभी भी उस छोटी लड़की की तरह ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। Do you like to spend time with your grandparents? List a few activities that you enjoy doing with them. अब देखते हैं इसका आंसर। Take turns reading book. Draw picture of one another. Watch a movie together. Go on a walk. The word was is generally used
with singular object. I के साथ हम was लगाते हैं, he she के साथ भी was लगाते हैं, it के साथ भी was लगाते हैं और singular object person place के साथ भी was लगाते हैं. The word were is used with plural object. वी के साथ हम वर लगाते हैं, दे के साथ भी वर लगाते हैं और प्लूरल ऑब्जेक्ट पर्सन प्लेस के साथ भी वर लगाते हैं.